गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एकेजा मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एकेजा मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम अपने 21th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 को फिनिश करेंगे और एक्सरसाइज 3.4 के थ्योरी को देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने 21th क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस मीन्स होता है दिखाइए द फॉलोइंग, मतलब नीचे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो नीचे में मैट्रिसेस दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में नीचे में मैट्रिसेस दिया हुआ, वही हो गया फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे में जो मैट्रिसेस दिया हुआ है एज, जैसा कि एज द सम ऑफ, सम मीन्स क्या होता है? जोड़। किसके जोड़ में? एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक मीन्स एक सममित और एक विषम सममित। स्क्यू सिमेट्रिक का अर्थ क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का अर्थ होता है विषम सममित। तो ऐसा मैट्रिक्स, नीचे दिए हुए जितने भी मैट्रिक्स हैं, 4 क्वेश्चन है या जितना भी क्वेश्चन है, उसमें सारे मैट्रिक्स को आपको लिखना है क्या? जोड़ में। किसके जोड़ में? सममित और विषमित के जोड़ में, यानी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में। जब लिख देते हैं वही आपका आंसर है। तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि कैसे लिखेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है पहला, दैट इज वीवीआई। एक बार पूछ चुका है इसलिए वीवीआई है, हो सकता है इस बार भी दे दे। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है दैट इज वीवीआई, एक बार पूछ चुका है, देख लीजिएगा, बोर्ड मॉडल टाइप का। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहता है? 10 नंबर का पहला में मैट्रिक्स दिया हुआ 3 5 1 माइनस, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लिए लेट ए। तो इस मैट्रिक्स का नाम हो गया, क्या नाम हो गया? ए। यानी जब हम ए बोलेंगे यानी इस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोमेटिक है, तब देन मीन्स होता तब ए डैश का अर्थ क्या हो जाएगा? 3 1 5 माइनस 1। हम यहाँ पे नीचे में भी लिख दिए हैं, नीचे दिए आव्यूहों को सममित और विषम सममित के जोड़ में लिखें, उसी का हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है कि ये आखिर क्या दिया हुआ है इंग्लिश में, सम, इसीलिए लिखे दिए हुए अवयवों को सममित और विषम सममित यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिखे हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिखना है, यही चीज़, इसीलिए हम हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख चुके हैं। तो यहाँ ये दिया हुआ मैट्रिक्स, इसको सबसे पहले लेट मान लिए ए माने, तो देन मीन्स होता है तब। आप तब लिख भी सकते हैं, लेकिन इन जनरल स्टूडेंट जानता है देन मीन्स तब। तो तब ए डैश क्या होगा? ए डैश मीन्स उसका ट्रांसपोज। उसका ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो। देख लीजिए, रो था 3 5 तो कॉलम बन गया। ये तो आप लोग जानते ही हैं ट्रांसपोज करना। अब यहाँ देखिए क्या लिखे हम, अगला लाइन जो लिखे हैं बड़ा सेंसिटिव लाइन है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसका थ्योरी हम डिटेल से बता चुके हैं। इसमें क्या बताए थे हम, क्या लिखे हैं? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। हमेशा कोई भी अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हम लोग जानते हैं ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यानी ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपको जानना है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिएगा, अगर मान लीजिए बी लिए हैं तो बी प्लस बी डैश जो है वो सिमेट्रिक है, और बी माइनस बी डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिएगा तो आप उसको बोल सकते हैं ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ अब हम एक लाइन लिख दिए ताकि कोई भी अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि इसके बारे में, कि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में गए? तो ए प्लस ए डैश जहाँ पूछेगा सिमेट्रिक देना जवाब, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ देखिए एट फर्स्ट, तब तो पहले हमको निकालना होगा ए प्लस ए डैश।
ए प्लस ए डैश क्या है, नहीं कैसे निकाले हैं, ए और ए डैश दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ दोनों को जोड़ दिए, जोड़े तो क्या आएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, 3 को 3 से जोड़े 6, 5 को 1 से, 1 को 5 से और -1 प्लस माइनस माइनस तो दोनों माइनस होगी, -2। ये क्या मेरा निकला, ए प्लस ए डैश। अब आप इसका ट्रांसपोज कीजिए रफ में कहीं जाके, देखिए यही चीज़ आ जाएगा सेम। इसीलिए ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जब इसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा, यहाँ पे डैश देके ट्रांसपोज कीजिएगा, सेम वही चीज़ आ जाएगा। इसीलिए ए प्लस ए डैश मेरा सिमेट्रिक होता है, ऑलरेडी नोन। आगे बढ़े, अब देखिए ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देख लीजिए ए माइनस ए डैश निकाले, ए लिखे और ये ए डैश है, देख लीजिए ये ए है और ये ए डैश है, दोनों के बीच में माइनस है यहाँ, तो माइनस लिख दिए। अब दोनों को घटा दिए, 3 - 3 तो 0, 5 - 1 1 - 5 -1 माइनस है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ देखिए 3 में से 3 गया, कैंसिल आउट 0, 5 में से गया 4, 1 में से 5 गया तो -4 जान रहे हैं, और -1 + 1 कट गया, फिर 0 गया। देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, बताए थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप इजीली वे में पकड़ सकते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इसका 0 है कि नहीं, विकर्ण सदस्य जिसको मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोले थे, ये हमेशा 0 होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ये हमेशा 0। ऊपर में जो है बच्चे नीचे में है कि नहीं, देख लीजिए, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए, ऊपर में 4 है नीचे -4 है, इसीलिए 100% ए माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, उसी तरह ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ तक लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। तो सवाल क्या कह रहा था कि हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिखना है। अब आप यहाँ देखिए ए बराबर, ए जो कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं उसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। कहिएगा ये कैसे लिखेंगे, आप रफ में, ये लिखना नहीं है आपको, रफ में हम लिख दिए हैं, आप जहाँ है रफ में करिएगा। देखिएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश अब प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, क्या इसमें भी नीचे में 2 है, इसमें भी 2। अब यहाँ ऊपर भी ए प्लस ए डैश है, अब प्लस ए माइनस ए डैश है, ए डैश और प्लस माइनस है, ए डैश और माइनस ए डैश है, कट गया, कितना बचा 2a/2, 2 कट गया, ये आ गया। यानी 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। और कोई कंफ्यूजन नहीं, आप चाहे एक्स यहाँ पे रहेगा तो उसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, जो रहेगा। ताकि इसको जोड़ने के बाद एलसीएम लेने के बाद देख लिए हैं कितना आ गया, ए आ गया। इसीलिए कोई भी मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1/2 तो है ही यहाँ पे लिखा हुआ, ए प्लस ए डैश निकाल चुके हैं हम, ये लिखे हैं, देख लीजिए अभी पहले जो हम बताए हैं ए प्लस ए डैश इतना लिखे हैं, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश भी इतना लिखे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ 1/2 से क्या किया, सब में गुना कर दिया, और इसमें 1/2 से भी सब में गुना कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर वाला कांस्टेंट है, जाके सारे एलिमेंट से गुना हो जाता है। तो देख लीजिए सब में गुना कर दिया, तो 2 3 6, 2 3 6, नीचे में है /2, 2 3 6 और 2 2 कट गया, -1, प्लस माइनस जानते हैं माइनस होता है, इसलिए आगे में लिख दिए। फिर उसी तरह 1/2 को 0 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 0 होगा, 1/2 को 4 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना लिखिएगा, ये मेरा कितना आ गया 3 आ गया, क्या कि 2 से काटे 2 3 6, फिर ये भी 3 आएगा, देख लीजिए ये भी 3 आएगा और ये -1 आएगा, और इसको जब करेंगे तो ये आएगा। इसके लिए ये कर रहे हैं, देख लीजिए इसी को ना तोड़ के यहाँ लिखे हैं, बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दे दिए हैं, और इसको आप लिखे हैं क्या, ऐसे लिखे हैं। क्या 1/2 को 0 से गुना करेंगे 0 नहीं होगा, 1/2 को 4 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 2 नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस, ये तो आगे माइनस करिए दें, 2 दूना 4 तो -2, देख लीजिए इसको बदलें इसमें,
और 1/2 को 0 से इतना आ गया। अब देख लीजिए, ये मेरा ए है, यही ए है ना, देख लीजिए वही ए को लिखे हैं। तो ए बराबर कितना लिखे हैं 3, यही ए है, ए बराबर 3, 3 - 1 यानी 0, 2, 2 - 1। अब ए आपका कितना है, ए तो आपका यही है 3, 5, 1 - 1। तो 3, 5, 1 - 1 ए की जगह रख दिया, देख लीजिए बराबर दिया हुआ बराबर, और ये दोनों। अब यहाँ आप ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, देखिए इतना आ जाएगा। जोड़ना नहीं है, आप रफ में कीजिए। इसको जब जोड़िएगा इससे, इसको जोड़िएगा इससे, इसको जोड़िएगा, देखिए यही आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था, ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी वर्ग आव्यूह है, तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिखिए। तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक, और ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आ गया ना, कोई भी मैट्रिक्स है, यही बता रहा था, यही पूछ रहा था। 3, 5, 1 - 1 को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिखिए। तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक ये लिखे जोड़, और ये स्क्यू सिमेट्रिक लिख दिए, यही आंसर होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तो हम नेक्स्ट इसी पे बेस्ट दूसरा सवाल जब को बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जल्दी लिखिए, लिखिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए कि एक्सरसाइज, वही क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.23 का ही क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर देख रहे हैं। ये 3 ऑर्डर का है, वो था 2 ऑर्डर का, 2 रो 2 कॉलम था, इसलिए 2 ऑर्डर बोले। ये 3 ऑर्डर का यानी 3 रो 3 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर को शॉर्ट में इसी तरह बोला जाता है, ऑर्डर 3। तो यहाँ देखिए ए है, तो हमको तो वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिखना। जब भी आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में दे, तुरंत ए दिया हुआ रहे तो उसका डैश निकाल लीजिए। ए प्लस ए है, ये ए डैश है। अब आप जानते हैं, जैसे उसमें लिखे थे बस उसी तरह लिखना है कि ए प्लस ए डैश मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश, ए आपका ये है प्लस ए डैश ये, इस दोनों को जोड़ दीजिए, देख लीजिए 6, 6, 12 -2 प्लस माइनस माइनस यानी -2 और -2 तो -4, 2, 2, 4, इसी तरह जोड़ते चले गए, -2, -2, -4, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ना। तो -2, -2, -4, 3, 3, 6, -1 और प्लस माइनस माइनस, तो यानी -1, -1, -2, 2, 2, 4, -1 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, -1 और -1, -2, और 3, 3, 6। एकदम सिंपलेस्ट है, इसीलिए हम उतना लिखे नहीं था, और इजीली भी मैं आप लोग भी कर लीजिएगा निश्चित। तो यहाँ ए प्लस ए डैश निकाल लिए। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो देखिएगा कि वही चीज़ आ जाएगा, सेम। देख लीजिए, आप इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिएगा, आपका आएगा जो ये लिखा हुआ है सेम आ जाएगा। तो हम जानते हैं ए प्लस ए डैश जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी सममित होता है, यानी ए डैश जो ए के बराबर हो जाता है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप हमेशा जानते हैं ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए डैश अब निकालिए, ए ये है माइनस ए डैश ये है, देख लीजिए। अब इसको दोनों को घटा दिए, देखिए यहाँ क्या है, 6, 6 से घट गया 0, -2 माइनस माइनस प्लस, यानी -2 माइनस प्लस क्या होगा 0, 2 - 2 0, -2 इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, माइनस, यहाँ माइनस, +2 फिर वो 0, 3 में से 3 0, -1 माइनस +1 फिर कट गया 0, 2 में से 2 0, फिर वही -1 माइनस प्लस सेम 0, और 3 -1 ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख दीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। ये सारा आपका 0 आ गया। एक तरह से कह सकते हैं ये नल मैट्रिक्स।
तो क्या निकला, ए प्लस ए डैश इतना निकला और ए माइनस ए डैश इतना निकल गया। अब चलिए, अब आपको बताए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, इतने आ जाएगा 2, ऊपर में 2a बचेगा, नीचे में 2 कट गया, ये अभी जस्ट हम करके दिखाए थे। तो 1/a को हम लिखे 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। अब देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश आपका ये है और 1/2 ए माइनस ए डैश ये है। यहाँ तक लिखिए, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए, इसको लिखिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ए बराबर इतना तो लिख दिए थे। अब हम इसके आगे क्या किए, यही ए है, ए के बराबर ये टोटल लिखे, तो ए बराबर, अब यहाँ इससे आगे स्टेप बढ़ाए 1/2 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 12, 2 छके 12 6, फिर 1/2 को -4 से कीजिएगा, प्लस माइनस तो -4, 2 दूना 4 तो -2 देख लीजिए। उसी तरह 1/2 से 4 में करेंगे 2, -2 3 -1 2 -1 और 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 को 0 से गुना करेंगे तो सब सही। अब देख लीजिए, इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो वही आ जाएगा, यानी ये सिमेट्रिक हो गया। और आप जानते हैं नल मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं, क्या इसका डायगोनल एलिमेंट 0, ऊपर में जो है वही चीज नीचे में है। देखिए यहाँ प्लस 0 में माइनस भी है और प्लस भी है, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलेंगे और ये सिमेट्रिक। तो आप देख लीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका कौन सा क्वेश्चन था, इस दोनों को जोड़िए वही चीज़ आ जाएगा जो ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम जो ए लिखे हैं वही चीज़ है, सेम यही चीज़ आ जाएगा, क्या कि 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिख दिए। इसको गुना जोड़ नहीं देना, जोड़िएगा तो वही ए आ जाएगा जो आप लिख चुके हैं। तो इतने में आपको दिखाना है, कोई भी लिखा हुआ क्वेश्चन में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में यहीं तक जोड़ तक दिखा के लिख देना, जोड़ना आगे नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब यहाँ देख लीजिए, ये हम 10th का दूसरा बतला है, 3rd और 4th हूबहू वही पैटर्न पे है, तो हमको लगता है बताने का कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करके हमको बोलिएगा, तो हम बतला देंगे, लेकिन बन जाना चाहिए, एकदम सेम वही पैटर्न है तो बनेगा ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब आप देखिए, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 11 नंबर एक्सरसाइज 3.3 का। ये ऑब्जेक्टिव इसमें क्या कहता है कि इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यदि ए और बी हैं कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी सममिताव्युह हैं। ए और बी क्या है, सममिताव्युह सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये 3x3 रो का है, 3 रो 3 कॉलम है, तो इसमें भी 3 रो 3 कॉलम, जितना ऑर्डर का ये होगा उतना ही ऑर्डर का ये होगा, इसका अर्थ यही हुआ, सेम ऑर्डर। तो ए और बी, इसका समझ लीजिए हिंदी क्या कहता है, इफ मीन्स यदि, ए एंड मीन्स और होता है, ए एंड बी आर हैं कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी सममिताव्युह हैं। क्लियर है यहाँ तक का इंग्लिश हिंदी। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है, कोटि दोनों का क्या है, सेम है। सेम ऑर्डर का अर्थ हुआ है दोनों का, इसमें जितना रो है उतना इसमें रो है, जितना इसमें कॉलम है उतना इसमें कॉलम, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। रो 3/2 का है तो ये भी 3/2 का, ये 3/3 का, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये 3 रो 3 कॉलम है, तो इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है। यदि इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 रो को 2 कॉलम है, इसका यही सेंस हुआ, सेम ऑर्डर। देन तब ए बी माइनस बी ए इज, तो ए बी माइनस बी ए इस चारों में ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा होगा। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित, दूसरा कहता है सिमेट्रिक यानी सममिताव्युह, तीसरा जीरो मैट्रिक्स यानी
नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तादात्म्य आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जानते हैं 1 0 0 1। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन में टिक मारिएगा। देखिए इसको कैसे अब सॉल्व किया है। कह रहा है ए एंड बी, क्वेश्चन में ही कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो निश्चित रूप में ए डैश बराबर ए होगा। आप जानते हैं सिमेट्रिक अगर रहता है तो ए डैश बराबर ए लिखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो क्या लिखते हैं? ए डैश बराबर माइनस ए। तो यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा। बी भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो बी डैश बराबर बी हो जाएगा। तो ए डैश बराबर ए निकल गया, बी डैश बराबर बी है। क्या कि क्वेश्चन का नाम नहीं ला रहे हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होता है वो ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। अगर एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स डैश बराबर एक्स हो जाएगा। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बताएं ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। यहाँ तक ओके अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ए बी माइनस बी ए हमको तो चेक करना है क्या? ए बी माइनस बी ए मेरा क्या है? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ये चेक करना है या निकालेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो पहले सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई किसको चेक करना है? इसको करना है तो ए बी माइनस बी ए पे डैश दे देते हैं और चेक करेंगे तब। तो ए बी माइनस बी ए का डैश सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए तो ये किया जाता है कि आप ए डैश बराबर ए निकालते हैं और ए डैश बराबर माइनस ए निकालते हैं। तो यहाँ हमारा कह रहा है क्या सवाल में कि इसको बताना ये क्या है मेरा, ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जो भी दिया रहे उसमें तुरंत डैश मार दीजिए, मार दिए डैश चेक करने के लिए। अब देख लीजिए, आप तो जानते हैं ए माइनस बी का होल डैश हम बताए थे क्या, ए डैश माइनस बी डैश, डायरेक्ट माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं। उसी तरह यहाँ लिख दिए ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब आप ये भी जान रहे हैं कि ए बी का डैश को क्या लिखते हैं, बी डैश इंटू ए डैश। उलट के ऑब्जेक्टिव भी आए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कभी नहीं बोलना है ए बी का डैश को ए डैश बी डैश। ये आपको कभी नहीं बोलना है, ए बी का डैश को कभी नहीं लिखना है ए डैश इंटू बी डैश, हमेशा बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो ए बी का डैश को हम लिखे बी डैश इंटू ए डैश। अब बी ए का डैश है तो ठीक पलट जाएगा ए डैश बी डैश। अब आप देखिए बी डैश कितना है, बी रख दिए, ए डैश कितना है, ए रख दिए, ए डैश ए और बी डैश बी लिख दिए। अब देखिए बी ए माइनस ए बी आ गया। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन खींच लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन खींच लेते हैं दोनों में से, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस। देखिए माइनस जब कॉमन खींचे तो यहाँ माइनस था, इसको तो इसलिए इसको हम पहले लिख दिए, और कोई ये काउज नहीं है, इसको हम पहले लिख दिए। और इसमें प्लस था तो माइनस निकल गया तो माइनस बी है। अब आप देख लीजिए ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर क्या लिखे, माइनस ए बी माइनस बी ए। अगर इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यानी x डैश बराबर माइनस एक्स निकला। अब आप ही बताइए x डैश बराबर माइनस एक्स निकला, यानी ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए निकला। इसको x माने तो x डैश बराबर माइनस एक्स लिख दिएगा कि ये भी x हो गया। तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलिएगा, इसमें से चूज कीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक बोलिएगा कि सिमेट्रिक बोलिएगा कि जीरो मैट्रिक्स बोलिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिएगा। क्लियर कट है, एक्स डैश बराबर माइनस एक्स निकला, यानी ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए निकला, माइनस आ गया यानी स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए ऑप्शन सही है। जल्दी से लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3.3 का जो है वो एक्सरसाइज बहुत टिपिकल होता है, बहुत बच्चा इस एक्सरसाइज से भागता है। इसको हम इस तरह से इस पैटर्न से तैयार किए हैं कि अगर उसको अच्छी तरह से आप देखिएगा तो ये चैप्टर आपका सिर्फ मैट्रिक्स ही नहीं मजबूत करेगा बल्कि डिटर्मिनेंट को भी मजबूत करेगा। बहुत बच्चा क्या करता है, इस चैप्टर को छोड़ के स्किप करके भाग जाता है। तो अगर आप छोड़ के भागते हैं तो डिटर्मिनेंट में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से समझिए। इस पर हम पूरा एकदम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर एक एक पॉइंट को रखेंगे और तब बताने का कोशिश करेंगे। देखिए इसको कैसे समझते हैं। जब ये समझ में आ गया तो समझिए डिटर्मिनेंट भी आगा फिनिश्ड है। ये मैट्रिक्स को ही नहीं डिटर्मिनेंट को भी ऑपरेट करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 में क्या कह रहा है।
इसमें कह रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है, देख लीजिए बुक में भी लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या हुआ? एलिमेंट्री ऑपरेशन का अर्थ होता है प्रारंभिक संक्रियाएं। ऑपरेशन मीन्स आप तो जानते हैं, जोड़ना, गुना करना, भागा करना, ये सब घटाना, ये सब संक्रियाएं ऑपरेशन है, प्रारंभिक संक्रियाएं। किसमें? ऑन मैट्रिक्स। ऑन मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स के जो है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ क्या? मेनली का क्या हुआ? मुख्यतः देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मुख्यतः 6 तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। कैसे होता है देखिए नीचे में लिखा हुआ 3 ऑपरेशंस ड्यू टू रोज। 3 ऑपरेशन रो के कारण होता है, और 3 ड्यू टू कॉलम्स, 3 कॉलम के कारण होता है। टोटल कितना लिखा है? 6, जिसमें 3 रो के कारण और 3 कॉलम्स के कारण। तो 6 मुख्यतः एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उसी को हिंदी में लिखे हैं। मुख्यतः 6 प्रारंभिक संक्रियाएं होते हैं, जिसमें 3 रोज के कारण, 3 रो के कारण होता है, रो मीन समझते हैं पंक्ति आव्यूह के कारण, और 3 कॉलम्स यानी स्तंभों के कारण 3 ऑपरेशंस होता है। जब ये ऑपरेशन आप अच्छी तरह समझ जाइएगा, देखिएगा जितना इस चैप्टर में जितना टफ लगता है उतना ही सिंपलेस्ट लगेगा, और तब आप उसको इस चैप्टर का यूज आप डिटर्मिनेंट में भी कीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा वो हम नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन इसको लिख लीजिए। इसका अर्थ समझ गए होंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या था? रूपांतरण, रूप में अंतर, यानी जो मैट्रिक्स है उसको बदलना है, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन के तहत रूपांतरण होता है। तो इसको बदलने का मुख्यतः क्या है? मेनली देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। 6 तरह के 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें 3 ऑपरेशन ड्यू टू रोज, 3 रो के कारण और 3 कॉलम्स के कारण। उसी को हिंदी में लिख दिए हैं। मुख्यतः 6 प्रारंभिक संक्रिया होते हैं, जिसमें 3 रो के कारण और 3 कॉलम्स के कारण। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम बताएंगे कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है क्या क्या। लिखिए, अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ड्यू टू रोज और कॉलम्स। कॉलम्स और रो के कारण, रोज और कॉलम्स के कारण प्रारंभिक संक्रियाएं। तो उसमें क्या होता है? पहला होता है इंटरचेंज रूल। इंटरचेंज रूल क्या हुआ? देख लीजिए। इंटरचेंज रूल का अर्थ हो गया अदला बदली। अदला बदली समझते हैं? जो प्लेस पहले जिसका था वो दोनों प्लेस, 2 आदमी एक दूसरे के जगह को बदल दे देता है, उसी को अदला बदली बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो वो तो एग्जाम्पल हुआ जस्ट ह्यूमन लाइफ, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में क्या है? R1, ये देख रहे हैं दोनों तरफ तीर है, यानी R1 के जगह R2 चला जाएगा और R2 के जगह R1 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटरचेंज रूल। यहाँ देखिए C1 इंटरचेंज C2, यानी C1 के जगह C2 हो जाएगा और C2 के जगह C1 हो जाएगा। इसी को इंटरचेंज रूल, अदला बदली का नियम बोलते हैं। देखिए क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसके नीचे में लिखा हुआ R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 R2 अपने में अदला बदली करेगा। कैसे करेगा? R1 क्या है मेरा? ये है, ये R1 है और ये R2 है। अब इसी दोनों को आपस में बदला करना है, तो जहाँ R1 है वहाँ R2 लिख दीजिए और जहाँ R2 है वहाँ R1 लिख दीजिए। देखिए यहाँ R1 है और यहाँ R2 है, दोनों को अदला बदली कर दीजिए। अब R2 को R1 की जगह लेके चले, ये देख लीजिए यहाँ आ जाएगा, और R1 को R2 की जगह। तो इसके बाद वाला स्टेप में यही लिखिएगा कि R1 के जगह R2 दे दिए और R2 की जगह R1 दे दिए। देख लीजिए, यही अदला बदली का नियम। अब यहाँ देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल इसका कि 3 5 6 7 ऐसे दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ क्या? C1 इंटरचेंज C2, यानी C1 और C2 में इंटरचेंज हो रहा है, रो 1 और रो 2 में इंटरचेंज नहीं हो रहा है। ये कॉलम के कारण हो गया, ये रो के कारण हो गया। तो C1 इंटरचेंज C2, यानी C1 जहाँ है वह C2 हो जाएगा, जहाँ C2 है वहाँ C1। इसी को अदला बदली करते हैं। अदला बदली क्या हुआ? एक दूसरे का स्थान को परिवर्तन कर देना, बदल लेना।
जहाँ C1 है वहाँ अब C2 होगा, जहाँ C2 है वहाँ C1 होगा। तो देखिए C1 यहाँ, दैट इज C1, कॉलम C1, और ये कॉलम C2 है। अब इसी को आपस में अदला बदली कर देना है। तो ये 5/7 इधर आ गया और 3/6 उधर चला गया। देख लीजिए, इसी को बोलते हैं अदला बदली का नियम, इंटरचेंज रूल। तो पहला ऑपरेशन में जो आता है प्रारंभिक संक्रिया में, वो है इंटरचेंज रूल। कोई भी अगर 2 रो या 2 कॉलम रहेगा, इसको इंटरचेंज करना है तो दोनों के स्थान को अदला बदली कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज रूल। चलिए यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 8 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि R1 इंटरचेंज R3, किसमें अदला बदली करना है? R1 और R3 में। इसमें कहीं R2 है? नहीं है। तो R2 को आपको छूना नहीं है, R2 जहाँ है वहीं रहेगा। अदला बदली कौन करेगा? R1 और R3। देख लीजिए, ये R1 है और ये R3 है और R2 फिक्स है, तो ये दोनों अपना स्थान बदलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें R1 की जगह क्या लिखेंगे? R3, यानी 7 to 8। R2 में कोई, R2 इसमें है कहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है, तो R2 जहाँ है वहीं रहने दीजिए, R2 से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ R1 है वहाँ अब R1 के जगह R3 के जगह R1 कर दीजिए। यहाँ देखिए, R1 के जगह R1 और R3 आपस में अदला बदली किया, तो R1 जहाँ था वहाँ R3 लिख दिए और R3 जहाँ है अब वहाँ R1 लिख देंगे, यानी 1 2 3। इसी को बोलते हैं इंटरचेंज रूल। समझ में आया? अगर यही रहता, मान लीजिए 4 5 6 7 2 8 3 9 4 और यहाँ लिखा हुआ C2 इंटरचेंज C3, C2 इंटरचेंज C3, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसमें अदला बदली होगा? C1 में? नहीं, C1 तो है ही नहीं है, तो C1 जहाँ है वहीं रहेगा। अदला बदली कौन करेगा? C2 और C3। तो C1 आपका तो पहला वाला होता है C1, इस जहाँ है वहीं रहने दीजिए, और C2 ये है और C3 ये है, आप तो जानते ही हैं। तो कौन आपस में अदला बदली करेगा? C2 के जगह C3 ले लेगा और C3 के जगह C2 ले लेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा 3 9 4 और यहाँ आ जाएगा 7 2 8। दैट इज द इंटरचेंज रूल। एकदम सिंपल है, इसको जब अच्छी तरह समझ आइएगा, देखिएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन बस उसको समझना है कैसे करेंगे। तो इंटरचेंज रूल हमारे हिसाब से आप लोग जरूर समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब देखिए इसी में दूसरा जो रूल है एलिमेंट्री ऑपरेशन है, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है, पहला तो देखिए इंटरचेंज रूल यानी अदला बदली का नियम। अब दूसरा है मल्टीप्लिकेशन बाय द कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या था? गुना। बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या हुआ? अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 3 4 5 6। तो गुना किसके द्वारा? अचर राशि के द्वारा। किसके साथ? विथ मीन्स साथ। किसके साथ? रो या कॉलम के साथ। उसी को हिंदी में लिखें, किसी कांस्टेंट के साथ रो या कॉलम का गुना। ये भी दूसरा रूल है एलिमेंट्री ऑपरेशन का। क्या लिखे हैं? मल्टीप्लिकेशन। एकदम आराम से समझिए, अच्छे से समझिए, क्या कि ये जो है इस चैप्टर में 80% स्टूडेंट या तो शॉर्टकट मेथड का यूज करके भाग जाता है या बनाता ही नहीं, चैप्टर छोड़ के निकल जाता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को अगर देखते हैं तो खुद से आप घर बैठे आराम से सारा सवाल बना लीजिएगा। सिर्फ देखना है पैटर्न कैसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें है मल्टीप्लिकेशन बाय द कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या हुआ? गुना। किसके द्वारा? बाय द कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी अचर के द्वारा। विथ किसके साथ? रो या कॉलम के साथ। यानी किसी कांस्टेंट का रो या कॉलम के साथ गुना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी कांस्टेंट के साथ रो या कॉलम का गुना। ये दूसरा रूल हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन का। तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिए। R1 पहला रो है तो ठीक यहाँ पर भी वही लिखना R1,
यहाँ R1 है तो यहाँ R2 नहीं लिख देना है, यहाँ R2 रहेगा तो यहाँ भी R2 लिखना है। तो R1 अगर है तो इसका कोई कांस्टेंट के 3, 5, 4, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, 3 के साथ कांस्टेंट रो का गुना। यहाँ देखिए R2 है तो 5 इंटू R2, कांस्टेंट 5 हो गया। तो रो 2 में क्या गुना करना है, किसे गुना करना है, 5 से। और यहाँ क्या लिखना है, R2। जो यहाँ लिखे वही सेम वहाँ वही चीज़ यहाँ होना चाहिए। यहाँ नहीं कि यहाँ R1 है यहाँ R3 है तब भी ऑपरेशन फेल। यहाँ C2 है तो यहाँ भी C2 होना चाहिए, यहाँ C2 है यहाँ C3 तो ऑपरेशन फेल। आप किस में चेंजिंग कीजिएगा, इसके हिसाब से R1 में चेंजिंग होगा। कैसे होगा, 3 से गुना करके। R2 में इसमें किस में चेंजिंग करना है, R2 में। और कैसे चेंजिंग करना है, 5 से गुना करके। किस में चेंजिंग होगा, तो R2 में, क्या कि रो 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो उसमें चेंज होगा। C2 है, C2 में किससे गुना कीजिएगा, 3/2 से, तो किस में चेंजिंग होगा, C2 में, क्या कि कम्प्लीटली यहाँ भी C2 यहाँ भी C2, तो इसमें तो डालिमा वाली कोई प्रश्न ही नहीं है, असमंजस है ही नहीं। तो यहाँ जिस रो में गुना करेंगे उसी में चेंजिंग होगा। कैसे चेंजिंग होगा, 3 से गुना करके यार। तो अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे गुना होगा। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 5 4 और यहाँ लिखा हुआ एलिमेंट्री ऑपरेशन R1, यहाँ पे दोनों तरफ तीर नहीं है, ये याद रखना है। इंटरचेंज रूल में ही सिर्फ दोनों तरफ तीर का निशान होता है, यहाँ सिर्फ एक तरफ तीर का निशान। तो R1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 3R1, यानी किस में चेंजिंग होगा, R1 में। यहाँ भी R1 है यहाँ भी R1 में, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो R1 में चेंजिंग कैसे चेंजिंग होगा, तो 3 से गुना करके। R1 अब देखिए इसमें कौन है, आप जान रहे हैं कि दैट इज R1, तो इसमें आपको 3 से गुना कर देना है। एक नहीं, जितना एलिमेंट इसमें आता है सब में 3 से गुना कर देना। तो कितना लिखिएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना लिखिएगा, 3, और 3 को 2 से गुना कीजिएगा कितना लिखिएगा, 6। और नीचे में आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 5 4 जैसे है वैसे उतार दीजिए। दैट इज द एलिमेंट्री ऑपरेशन 2। ये दूसरा तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला तो इंटरचेंज हो गया, दूसरा कांस्टेंट के साथ रो का गुना। अब यहाँ देख लीजिए ठीक उसी तरह, यहाँ तो R1 में था, अब देख लीजिए यहाँ R2 में है। तो R2 में कैसे चेंज होगा, 5 से गुना करेंगे। यहाँ देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 5 से। तो यहाँ किस में चेंजिंग होगा, आप जान रहे हैं कि ये R2 में चेंजिंग होगा। R1 में जो है जैसे है उस तरह लिख दीजिए। तो यानी R1 तो ये है, तो इसको इसे लिख दीजिए, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। चेंजिंग किस में करना है, R2 में है। R2 में कैसे चेंजिंग करना है, तो आप इसमें किससे गुना करिएगा, 5 से। तो 5 में गुना, 5 से 5 में गुना करेंगे कितना होगा, 25। फिर 5 को किससे गुना करिएगा, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 20। दैट इज द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण, अंतर हो गया ना रूप में, पहले 1 2 5 4 था, वह अब क्या हो गया 1 2 25 20, यानी रूप में अंतर, ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। तो ये सेकेंड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। इसको भी समझ गए, किसमें चेंजिंग किए, R1 में। फर्स्ट रो में किससे गुना किए, 3 से। 3 से गुना किए तो इसमें 3 से 1 से कोई 1 से गुना करेंगे 3 आ गया, और 3 को फिर इसमें 2 से। जितना रो रहेगा यहाँ, जितना संख्या रहेगा उससे सारा एलिमेंट्स को गुना कीजिएगा, तो वो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देख लीजिए, C2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3/2 इंटू C2 है ना। तो यहाँ किस में चेंजिंग होगा, आप जान रहे हैं कि यहाँ भी C2 लिखल है यहाँ भी C2 लिखल है, तो C1 और C2 को, C3 को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो C1 जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए C1। अब किस में चेंजिंग होगा, 2। कैसे चेंजिंग होगा, कितना गुना करना होगा, 3/2। जितना है इसमें एलिमेंट्स सबको किससे गुना करेंगे, 3/2 से। यानी क्या लिखिएगा, 2 इंटू 3/2, फिर क्या है 4 इंटू 3/2, और फिर क्या है 6 इंटू 3/2, और इधर जो है वैसे लिख दीजिए। ये रफ में करना है, लेकिन हम यहाँ लिख के बता दिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए, नहीं तो रफ में करना है आपको। रफ में ले जाइएगा ऐसे 3/2, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 ना, 2 2 कट गया, कितना बच गया
ये भी यहाँ कट गया, तो 1 2 3 तो ऐसे आ गया, ये 2 2 कट गया 3। फिर देख लीजिए 3/2 को किससे गुना करिएगा, यहाँ 3/2 है, C2 में अब क्या आता है 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6। देख लीजिए यहाँ 2 दूना 4, 3 दूना 6। फिर यहाँ देखिए 3/2 को फिर किससे गुना करना है, 3/2 को 2 हो गया, 4 हो गया, अब किससे गुना करना है 6 से, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 8 1, यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो आप किसी भी तरह से किस में चेंजिंग किए, C2 में। C2 में कैसे चेंजिंग किए, C2 का जितना भी एलिमेंट्स है उसको किससे गुना कर दिए, 3/2 से। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। जल्दी से लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखिए। देख लीजिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि इसमें डेप्थनेस आ सके। अब यहाँ देखिए R3 दूसरा रूल पे ही है। अभी दूसरा रूल में क्या कहता है, कोई भी कांस्टेंट को किसी रो या कॉलम से गुना करके हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा R3, जस्ट यहाँ पर भी आपको वही लिखना है। यहाँ ना तो R1 होगा ना R2 होगा, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, 4 5 6 7 जैसा जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखे 4। अब मान लीजिए इस तरह का सवाल दे दिया रहेगा और पूछेगा इसको भरिएगा, कैसे भरिएगा, किस में चेंजिंग कीजिएगा। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ ना तो R1 है ना R2 है, तो R1 और R2 को जैसे है वैसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंजिंग। अब किस में चेंजिंग है, 7 to 8। तो 7 to 8 में ये R3 है ना, इसमें किससे गुना करेंगे, देख लीजिए 4 से, 7 चौके 28। फिर क्या लिखें, 4 से 2 में गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। यहाँ रफ में रखना है 4, R3 कितना 7 है पहला, 4 7 28 लिख दिए। फिर देख लीजिए R4, R3 में कितना है, R3 में तो 3 एलिमेंट है, सबको 4 से गुना करना है। तो अब 2 4 दूना 8, तो ये तो उसका पोजीशन है, तो यहाँ आ गया। फिर यहाँ 4 से किस में गुना कीजिएगा, R3 का तीसरा एलिमेंट क्या है 8 है, 4 8 है, सब में 4 से गुना करना है। तीसरा रो का सारा एलिमेंट्स में किससे गुना करना है 4 से, तो 8 चौके 4 8 32, यही आंसर, समझ गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का जो है अभी एकदम सिंपलेस्ट है। अब जो तीसरा बताएंगे थोड़ा टिपिकल है, इसको लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, देखिए अब इसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन है, इसी को देख के बच्चा नहीं समझ पाता है और इस चैप्टर से स्किप करके निकल जाता है, इसको छोड़ देता है इस चैप्टर को। और ये चैप्टर छोड़ने का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप इस चैप्टर को एकदम निश्चित नहीं छोड़िएगा, एक बार खाली एक क्वेश्चन बन जाएगा उसी पैटर्न पे, सारा क्वेश्चन है देख लीजिएगा, सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है, इसीलिए हम इस क्लास को आराम से खींच रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ, तीसरा रूल जो है, एक रूल तो देखिए इंटरचेंज रूल, दूसरा रूल देखिए कांस्टेंट के साथ गुना होता है किसी रो में, वो दूसरा रूल, सिर्फ जिस रो में कोई रो ले रहे हैं उसमें सिर्फ कांस्टेंट से गुना कर दे रहे हैं, तो दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, कहता है द एडिशन, एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़, द एडिशन टू द एलिमेंट्स, सदस्य में जोड़, किसका जोड़, ऑफ एनी रो, कोई रो का, और कॉलम, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, द कोरस्पॉन्डिंग संगत सदस्य का जोड़, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड यानी गुना बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अब निश्चित रूप में इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। कह रहा था क्या, द एडिशन में जोड़ टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई रो का सदस्य जो है उसका जोड़, या कॉलम का, रो या कॉलम का सदस्य यानी सारे सदस्यों का जोड़, किसके साथ,
कोरस्पॉन्डिंग संगत, किसके संगत के साथ, एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर, दूसरे रो के साथ, दूसरे रो के या कॉलम के गुना किया गया कोई नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो नंबर के साथ गुना किया गया जो दूसरा रो के साथ गुना किया गया, मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, दूसरा रो के सारे एलिमेंट्स के साथ कोई नॉन जीरो से गुना करने पर, गुना कर दिए दूसरा रो में, और उसको तब हम इस एनी रो से जोड़ दिए। द एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़, टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई रो और या कॉलम का के सभी सदस्यों का जोड़ना है, किसके साथ, द कोरस्पॉन्डिंग संगत सदस्य के साथ, किसके संगत सदस्य के साथ, एनी अदर, दूसरे रो, कोई दूसरा रो, उस रो में नहीं, उस दूसरे रो को का या कॉलम का सदस्य को जब हम किसी कांस्टेंट से गुना कर देंगे और तब इस रो या कॉलम से जोड़ेंगे तो मेरा आएगा। उसको हिंदी में डेफिनेशन हम लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि कोई रो R1 है, मान लिए कोई रो R1 है, यही है, और यदि किसी दूसरे रो R2 या R3 के साथ, पहले क्या माने, कोई रो R1 है और उसके बाद यदि किसी दूसरा रो, कोई दूसरा रो है R1 छोड़ के, R2 हो, R3 हो, R4 हो, आप लोग को तो 3 तक जाना है, तो यदि किसी दूसरे रो R2 या R3 के साथ किसी कांस्टेंट को गुना कर दिया जाए, किसमें कांस्टेंट से गुना किया जाए, R2 में या R3 में, R1 में नहीं। यदि कोई रो R1 है, मान लिया कि कोई रो R1 है, ठीक है, और यदि किसी दूसरे रो R2 या R3 के साथ किसी कांस्टेंट को गुना कर दिया जाए और तब गुना करने के बाद तब उसे R1 से जोड़ा जाए, तब उसे R1 से जोड़ा जाए, तो वह ऑपरेशन R1 रो R1 के लिए होगी, या अर्थात R1 के लिए लिखेंगे R1, यहाँ R1 जो यहाँ लिखेंगे सेम वही लिखेंगे, सेम, प्लस K इंटू R2। इस R1 में किसी चीज़ से ना तो गुना करना है ना भागा देना है, ये याद रखना है। कभी भी जो ये लिखे हैं वही चीज़ यहाँ लिखना है। इसीलिए आप देख लीजिए यहाँ पे इस डेफिनेशन का सेंट्रल थीम यहीं छुपा हुआ है। किसी दूसरा रो में जब किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं और तब उसको उस रो से जोड़ते हैं, देख लीजिए कांस्टेंट में कोई दूसरा रो या तीसरा रो होगा, उससे कांस्टेंट में गुना कर देंगे और तब उसको किससे जोड़ेंगे, R1 से। जोड़ने पे जो रूपांतरण होगा किस रो में होगा, R1 में होगा, ये R1 के लिए है। तो यही हो गया थर्ड ऑपरेशन। इस थर्ड ऑपरेशन को थोड़ा और डिटेल से हम बताएंगे ताकि ये समझ में आ जाए। ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप इजीली वे बनाइएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इस पर हम एग्जाम्पल भी देंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए। इसका अर्थ समझिए कि नहीं, क्या कर रहा था, हिंदी में समझिए। यदि कोई रो R1 है, यदि कोई रो R1 है और यदि किसी दूसरे रो R2 या R3 के साथ, R2 या R3 के साथ किसी कांस्टेंट को गुना कर दिया जाए और तब उसे R1 से जोड़ा जाए, तो वो ऑपरेशन किस रो के लिए होगा, रो R1। ऑपरेशन मीन संक्रिया किस रो के लिए होगा, R1 के लिए होगी। अर्थात R1 के लिए लिखेंगे R1 प्लस K R2। जल्दी से लिख लीजिए, इसी तरह का रहेगा। एग्जाम्पल बतलाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखिए